नमस्कार दोस्तों, शनि हिंदी वार्ता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी रिश्तों की मर्यादा, विश्वास और एक ऐसी साजिश की है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अक्सर हम जिन रिश्तों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही रिश्ते कभी कभी हमारी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। यह कहानी है एक दामाद और सास की, लेकिन इसके पीछे छुपा सच इतना खौफनाक है कि किसी भी इंसान का विश्वास डगमगा जाए। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह रोमांचक और आंखें खोल देने वाली दास्तान। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मेरी उम्र 23 साल है। हाल ही में मेरी शादी पायल नाम की एक बेहद खूबसूरत और सीधी सादी लड़की से हुई थी। जब हमारा रिश्ता तय हुआ था, तब मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मैं अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार लड़की देखने उनके घर गया था, तब दरवाजे पर स्वागत के लिए एक बेहद आकर्षक महिला खड़ी थी। उनकी सुंदरता देखकर मुझे लगा कि यही वो लड़की है जिससे मेरी शादी होने वाली है, और मैंने तुरंत हाँ कर दी थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़की नहीं, बल्कि उसकी माँ रेशमा थी। जी हाँ, मेरी सासू माँ। रेशमा जी देखने में इतनी जवान और सुंदर थी कि कोई भी उन्हें देखकर धोखा खा जाए। उनकी उम्र भले ही ज्यादा थी, लेकिन उनका रूपरंग किसी 30 साल की युवती को भी मात दे देता था। खैर, शादी हो गई और हम खुशी खुशी रहने लगे। मेरे ससुर जी का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था, इसलिए शादी के बाद यह तय हुआ था कि सासू माँ भी हमारे साथ ही शहर में रहेंगी, क्योंकि गांव में वो अकेली थी। मेरा साला विदेश में सेटल था, लेकिन सासू माँ वहां जाना नहीं चाहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन पायल को उसकी कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर मिला। उसे प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन उसके लिए उसे 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना था। पायल जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे मेरी चिंता थी कि उसके पीछे घर और मेरा ख्याल कौन रखेगा। तब पायल ने ही सुझाव दिया कि क्यों ना मम्मी को यहाँ बुला लिया जाए, ताकि वो घर भी संभाल ले और मुझे भी कोई परेशानी ना हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर सोचा कि बुजुर्ग हैं, घर में रहेंगी तो अच्छा ही है। सासू माँ भी तुरंत आने के लिए राजी हो गई। पायल दिल्ली चली गई और घर में अब सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ रेशमा ही रह गए थे। पायल के जाते ही सासू माँ का व्यवहार कुछ बदलाव सा लगने लगा। वो गांव की महिला थी, लेकिन शहर के आधुनिक माहौल में ढलने में उन्हें जरा भी वक्त नहीं लगा। जब मैं उन्हें पहली बार अपना नया घर और गाड़ी दिखा रहा था, तब उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरी तरक्की से बहुत ज्यादा ही प्रभावित हों। धीरे धीरे घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसने मेरा ध्यान खींचा। एक बार हम बाजार सब्जी लेने गए। वहां जिस अंदाज में वो दुकानदार से बातें कर रही थी और सब्जियां छांट रही थी, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो घर का ख्याल बिल्कुल पायल की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे से रख रही थी। सुबह जब मैं उठता तो नाश्ता तैयार मिलता। वो अक्सर मेरे लिए मसालेदार चाय बनाती, और जब मैं तारीफ करता तो बड़े ही मोहक अंदाज में हंस देती। उनकी हंसी में और बातों में एक ऐसा जादू था कि कोई भी आकर्षित हो जाए। कभी कभी तो वो मजाक में ऐसी बातें कह जाती थी कि मैं शर्मा जाता। जैसे एक दिन मैं नहाने गया और तौलिया बाहर भूल गया। जब मैंने आवाज लगाई तो उन्होंने बिना कुछ पूछे तौलिया मेरे हाथ में थमा दिया। मुझे हैरानी हुई कि उन्हें कैसे पता चला, लेकिन फिर सोचा कि शायद माँ है, समझ गई होंगी। लेकिन असली खेल तो कुछ और ही था। शाम को जब मैं ऑफिस से आता तो देखता कि वो सज-धज कर बैठी हैं। टीवी देखते वक्त वो जानबूझकर मेरे करीब बैठती। उनके शरीर से आती खुशबू मेरे होश उड़ा देती थी।
एक रात बहुत ठंड थी। पायल को गए हुए कुछ दिन हो चुके थे। मैं जब सोने के लिए अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो देखा सासू माँ पहले से ही वहाँ मौजूद थी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बाहर बहुत ठंड है और उन्हें अकेले डर लग रहा है। मेरी मर्यादा मुझे रोक रही थी, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से कहा कि आ जाओ जमाई राजा, शर्माओ मत, आखिर हम परिवार ही तो हैं। उस रात कुछ अजीब हुआ। सोने से पहले वो मेरे लिए गर्म दूध लेकर आईं। मैं रात को दूध नहीं पीता था, लेकिन उन्होंने बहुत जिद की। पी लो, थकावट उतर जाएगी, उन्होंने बड़े आग्रह से कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मैंने गिलास लिया, लेकिन जैसे ही वो पलटीं, मैंने दूध पीने का नाटक किया और चुपके से दूध कहीं और गिरा दिया। फिर मैं सोने का नाटक करके पलंग पर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि सासू माँ मेरे करीब आ रही हैं। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मुझे लगा शायद वो ब्लैंकेट ओढ़ाने आई हैं, लेकिन उनकी हरकतें कुछ और ही बयां कर रही थी। वो मेरे बेहद करीब आईं और धीरे धीरे मेरे कपड़ों को छेड़ने लगी। मैं सुन्न रह गया कि आखिर मेरी सासू माँ ये क्या कर रही हैं। अचानक मेरी नज़र साइड में रखे उनके मोबाइल फोन पर पड़ी, जिसका कैमरा ऑन था और वो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर था। मेरा दिमाग सन्न रह गया। ये कोई प्यार या ममता नहीं, बल्कि एक घिनौनी साजिश थी। मैं तुरंत झटके से उठ बैठा। सासू माँ डर गईं। उन्हें लगा था कि मैं बेहोश हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? मैं जोर से चिल्लाया। वो हड़बड़ा गईं। मैंने तुरंत उनका फोन छीन लिया। फोन चेक करते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें पिछले कई दिनों की मेरी वीडियोस थीं, जब मैं सो रहा था या नहा रहा था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने पायल और उनकी चैट पढ़ी। पता चला कि पायल और रेशमा मां बेटी नहीं, बल्कि सगी बहनें हैं। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों बहनें मिलकर एक बहुत बड़ा रैकेट चला रही थी। उनका काम था भोले भाले अमीर लड़कों को फंसाना, शादी करना और फिर सास बनकर घर में घुसना। उसके बाद ऐसे अश्लील वीडियो बनाकर लड़कों को ब्लैकमेल करना और उनकी सारी संपत्ति हड़प लेना। पायल दिल्ली ट्रेनिंग पर नहीं, बल्कि कहीं और अपने दूसरे शिकार की तलाश में गई थी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने तुरंत 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया। 10 मिनट में पुलिस आ गई। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रेशमा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी गैंग थी जो मैरिज ब्यूरो के जरिए लोगों को फंसाती थी। भगवान का शुक्र है कि मैं समय रहते जाग गया और मैंने वो दूध नहीं पिया, वरना आज मेरी जिंदगी और मेरी मेहनत की कमाई सब बर्बाद हो जाता। पुलिस दोनों बहनों को पकड़कर ले गई और मुझे इस नरक से आज़ादी मिली। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करने के लिए है। ज़माना बहुत खराब है। कभी कभी सामने दिखने वाली मासूमियत के पीछे बहुत बड़ा शैतान छुपा होता है। चाहे रिश्ता कोई भी हो, अंधा भरोसा करना कभी कभी घातक साबित हो सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आपको हमारी यह कोशिश और यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी शनि हिंदी वार्ता को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए रहें आभार।